हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिक्स के बारे में एंड कुछ थ्योरीज दी गई हैं रूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। इन थ्योरीज की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम का, फिर हम देखेंगे कैसे ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से डिफर करता है एंड कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है रूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिक्स जो होता है, ये स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए थे कि रूट कैप होती है, अलग अलग रीजन्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये किस इसके अंदर वस्कुलर सिलेंडर पाए जाते हैं, कोर्टेक्स, एपिडर्मिस पाई जाती है। इसके बाद जो प्राथमिक रूट्स होती है, प्राइमरी रूट्स होती हैं, इनके अंदर शीर्ष मेरिस्टेम। शीर्ष मेरिस्टेम का मीनिंग है एपिकल मेरिस्टेम का विभेदन यानी डिफ्रेंसिएशन भ्रूणीय मूलांकुर यानी कि एम्ब्रियोनिक रेडिकल में ही प्रारंभ होता है। अब हमने देखा था कि जो रेडिकल होता है उससे प्राइमरी रूट्स निकलती है, जैसे कि हम टैप रूट की बात कर रहे हैं, इससे क्या निकलती है, ये रेडिकल होता है और इस रेडिकल से ही क्या निकलती है, प्राइमरी रूट निकलती है। तो प्राइमरी रूट्स के अंदर, प्राथमिक रूट्स जो है, इसके अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ से निकलता है, वो एम्ब्रियोनिक रेडिकल से ही प्रारंभ हो जाता है। मूल शीर्ष, जो मूल शीर्ष होता है यहाँ पे, इसकी जो कोशिकाएं होती है, यानी कि जो इसका एपिक्स होता है, रूट एपिक्स होता है, उसकी कोशिकाओं का जीव द्रव्य सघन और केंद्रक स्पष्ट होता है। यानी इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे स्पष्ट होता है, क्लियर न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है। ये कोशिकाएं जो होती है, इसकी इस रीजन की जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं मैरिस्मेटिक होती है तथा सक्रिय विभाजन की क्षमता इनके अंदर होती है, एक्टिवली डिवाइड कर सकती है, जो बाद में परिपक्व मूल के विभिन्न ऊतकों का विकास करती है। यानी कि जो मेच्योर्ड जोन्स होंगे उसके डिफरेंट जो यहाँ पे टिश्यूज होंगे उनका निर्माण करेगी। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इसके अंदर मैरिस्मेटिक एक्टिविटी होती है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस और क्लियर न्यूक्लियस इसके अंदर होता है और ये मेच्योर्ड जोन की डिफरेंट टिश्यूज की फॉर्मेशन करती है। संरचना की दृष्टि से जो शूट एपिक्स की तुलना में मूल शीर्ष मेरिस्टेम यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम सरल एवं छोटा होता है। ठीक है, अगर हम देखें स्ट्रक्चरल इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको हम देखें, शूट एपिक्स एंड रूट एपिक्स मेरिस्टेम को, तो जो मूल शीर्ष मेरिस्टेम रूट एपिकल मेरिस्टेम ये सिंपल और छोटा होता है। अब इनके अंदर कुछ मुख्य अंतर पाए जाते हैं, यानी कि रूट एपिक्स के अंदर एंड शूट एपिक्स के अंदर कुछ अंतर पाए जाते हैं। अगर हम इन अंतरों की बात करें तो सबसे फर्स्ट है कि जो मूल शीर्ष मेरिस्टेम है यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसमें कोशिकाएं अक्ष तथा इसके विपरीत दिशा में बनती हैं, जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर कोशिकाओं का निर्माण अक्ष की दिशा में होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक्सिस की दिशा में ही होता है और इसके अंदर इसका निर्माण जो है विपरीत होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर। मूल शीर्ष जो है रूट एपिक्स रूट कैप से ढका होता है, अतः यह प्रोय शीर्ष के समान अंतस्थ टर्मिनल न होकर ये सब टर्मिनल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रूट के अंदर यहाँ पे ये रूट कैप पाई जाती है और ये रूट कैप क्या करती है, जो यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है इसको ढक लेती है। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम को ढक लेती है और तो ढकने की वजह से ये टर्मिनल, यहाँ पे ये टर्मिनल पोजीशन है, अब ये पोजीशन है सब टर्मिनल, तो ये सब टर्मिनल पोजीशन पे पाया जाता है। रूट एपिक्स के आकार और जो साइज है, ये शूट एपिक्स के समान आवृत्ति परिवर्तन इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। जो रूट एपिक्स है, रूट एपिक्स का जो पार्श्व उपांग है, यानी लेटरल अपेंडेजेस है,
लेटरल अपेंडिजेस की डेवलपमेंट से इनका कोई संबंध नहीं होता है। जबकि शूट एपेक्स के अंदर पत्ती एवं पुष्प प्राइमोर्डिया होते हैं, लीफ एंड फ्लोरल प्राइमोर्डिया होता है। ये क्या होता है, इसका विकास लेटरल अपेंडिजेस से होता है। जैसे लेटरल में जो साइड्स में जो ये शूट एपेक्स यहाँ पे हो गया, लेटरल साइड से जो निकल रहे हैं उनसे लीव्स का और या फिर फ्लोरल प्राइमोर्डिया का विकास होगा। और रूट एपिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रूट एपिक्स में लेटरल अपेंडेजेस की डेवलपमेंट में इसका कोई संबंध नहीं होता है। जबकि शूट एपिक्स के अंदर जो लीव्स हैं और जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया है उनका जो विकास है, उनकी डेवलपमेंट लेटरल अपेंडेजेस से होती है। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। अब इसमें अगर हम देखें, ये यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया और इसको रूट कैप क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे कैप रूट के इनिशियल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे इनिशियल्स होते हैं सेंट्रल सिलेंडर एंड कोर्टेक्स के पाए जाते हैं इस रीजन के अंदर। इसके अलावा ये कोर्टेक्स हो गई, ठीक है, ये वाली लेयर्स, एंड ये सेंट्रल सिलेंडर यहाँ पे लेयर हो गई, एंड इसके बाहर ये जो लेयर है ये प्रोटोडर्म यहाँ पे होती है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इससे जो लेटरल अपेंडिजेस निकलते हैं वो लीफ प्राइमोर्डिया या फिर फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनाते हैं। इसके अलावा एक्सिलरी बर्ड्स यहाँ से निकलती है, एंड ये वॉस्कुलर टिश्यू है जो कि डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। इसके बाद इस रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ थ्योरीज दी गई है। इन थ्योरीज के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की थ्योरीज होती है। तो जो रूट एपिक्स है, इसके संगठन का वर्णन करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अनेक वाद यानी थ्योरीज प्रस्तुत किए, जिनमें से कुछ प्रोटोडर्म वादों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे किया गया है। जैसे कि यहाँ पे थ्योरीज की हम बात करेंगे, 4 थ्योरीज की, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, इसके बाद है कॉर्पर एंड कापे थ्योरी, एंड कंसेप्ट ऑफ क्यूसेंट सेंटर, ठीक है, क्यूसेंट सेंटर की भी हम बात करेंगे। तो ये अलग अलग टाइप की 4 थ्योरीज है जिनमें हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आती है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नागेली ने 1858 के अंदर प्रतिपादित इस वाद को किया था, इस थ्योरी को किया था। नागेली ने क्या किया, अब यहाँ पे नागेली ने यह वाद अनेक संवहनी क्रिप्टोगैम्स यानी कि वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं, वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के रूट एपिक्स में एक एकल चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका यानी कि सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल की उपस्थिति के आधार पर इसको प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये एक एकल जो एक सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल है, इसकी उपस्थिति के आधार पे इसको प्रस्तुत किया गया था कि यहाँ पे एक एपिकल सेल होती है, और इस एपिकल सेल की जब डिवीजन होती है तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल्स बनती है। इस शीर्ष कोशिका के ऊपरी 3 पृष्ठों में विभाजन, ठीक है, ऊपर के जो 3 पृष्ठ हैं उसके अंदर विभाजन से रूट के विभिन्न टिश्यू बनते हैं, जबकि चौथे निचले पृष्ठ के विभाजन से रूट कैप का विकास होता है। तो इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो इसके अंदर टेट्राहेड्रल, ये सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल है। टेट्राहेड्रल है तो इसके अंदर 4 टाइप की सेल्स है। 4 में से जो 3 है, 3 क्या करती है, रूट के डिफरेंट टिश्यूज का निर्माण करती है, और जो एक बच गई यहाँ पे, ये एक क्या करती है, रूट कैप का निर्माण करती है। लेकिन पुष्पीय पौधों में रूट एपिक्स जो होता है, रूट एपिक्स में एकल शीर्ष यानी सिंगल एपिकल सेल कोशिका न होकर प्रारंभिक कोशिका यानी कि इनिशियल सेल्स का समूह पाया जाता है, ठीक है। पुष्पीय जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट एपिक्स के अंदर सिंगल एपिकल सेल ना होकर वहां पे इनिशियल सेल्स का एक ग्रुप पाया जाता है, एक समूह पाया जाता है। तो इस वजह से ये थ्योरी भी यहाँ पे वर्क नहीं करी। एंड इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी जो है, हैंस्टीन ने 1868 के अंदर इसको प्रतिपादित किया। इसके अनुसार रूट एपेक्स पर स्थित मेरिस्टेम में 3 उत्तकजन परतें यानी हिस्टोजन लेयर पाई जाती है। रूट एपेक्स के अंदर यहाँ पे 3 लेयर्स ये पाई जाती है, ठीक है, 3 लेयर्स यहाँ पे ये पाई जाती है, जिसके अंदर ये डर्मेटोजन होता है, पेरिबेलम होती है, एंड प्लूरोम होता है। तो डर्मेटोजन होता है
पेरिबेलम होता है एंड प्लूरोम। ये 3 लेयर्स पाई जाती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इन 3 लेयर्स में जो ये 3 लेयर्स हैं इनका एक पूर्व निर्धारित मुख्य कार्य होता है, एक पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से ही निर्धारित किया हुआ एक इनका फंक्शन होता है। जैसे कि डर्मेटोजन ये है, जो ये डर्मेटोजन है, डर्मेटोजन का कार्य एपिडर्मिस बनाना है, पेरिबेलम का कार्य कोर्टेक्स तथा प्लूरोम का कार्य वस्कुलर सिलेंडर बनाना है। बीच में है वस्कुलर सिलेंडर, ये बनाएगी। इसके बाद पेरिबेलम है, ये कोर्टेक्स का निर्माण करेगी, एंड डर्मेटोजन है, ये एपिडर्मिस का निर्माण करेगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया। इसके बाद इस थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया हैबरलैंड ने। हैबरलैंड ने 1940 के अंदर बताया कि डर्मेटोजन का अधिकतव प्रोटोडर्म, पेरिबेलम का ग्राउंड टिश्यू एवं प्लूरोम का को प्रोकैम्बियम कहा इसने। ठीक है, डर्मेटोजन को इसने बोला कि ये प्रोटोडर्म है, पेरिबेलम को इसने ग्राउंड मेरिस्टेम बोला एंड प्लूरोम को प्रोकैम्बियम बोला। इसके बाद शूप ने 1926 के अंदर कोशिकीय विन्यास यानी कि सेलुलर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर रूट एपिकल मेरिस्टेम को निम्नलिखित टाइप्स के अंदर विभाजित किया। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के अंदर इसने विभाजित किया। तो इनमें से ये जो टाइप्स है, सबसे फर्स्ट है टाइप ए। ठीक है, टाइप ए के अंदर, इस टाइप के अंदर जो मूल गोप है यानी कि रूट कैप है, रूट कैप सहित मूल शीर्ष के सभी ऊतक एक एकल शीर्ष कोशिका यानी कि सिंगल एपिकल सेल से डिराइव्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल एपिकल सेल होती है। ये सिंगल एपिकल सेल क्या करती है, ये सारे टिश्यूज को डिराइव करती है, सारे टिश्यूज की फॉर्मेशन करती है। यह जो मूल शीर्ष रूट एपिक्स वस्कुलर क्रिप्टोगम पौधों में पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप का रूट एपिक्स जो है वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद टाइप बी आता है। टाइप बी के अकॉर्डिंग मूल शीर्ष में प्रारंभिक कोशिकाओं के 2 समूह यानी 2 ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स के पाए जाते हैं, जिनमें से एक तो क्या करता है, एक समूह वस्कुलर सिलेंडर तथा दूसरे समूह कोर्टेक्स, एपिडर्मिस और रूट कैप का निर्माण करता है। एक सिलेंडर तो यहाँ पे इस साइड ये क्या कर रहा है, एक सिलेंडर तो यहाँ पे ये ऐसे वस्कुलर टिश्यूज का निर्माण करता है, और दूसरा सिलेंडर क्या करता है, ये कोर्टेक्स हो गई। ठीक है, कोर्टेक्स हो गई, इसके अलावा इसके बाहर एपिडर्मिस हो गई, एंड इस साइड ये रूट कैप हो गई, इनका निर्माण करता है। जिम्नोस्पर्म्स पौधों में इस प्रकार का रूट एपिक्स सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये कॉमनली इस टाइप का रूट एपिक्स पाया जाता है। इसके बाद थर्ड आता है टाइप सी। टाइप सी में जो रूट एपिक्स मेरिस्टेम है, इसके अंदर अस्पष्ट व्यक्तित्व प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें सामान्यतः यहाँ पे क्या होता है, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और वस्कुलर सिलेंडर इनसे विकसित होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, एक समूह पाया जाता है। टाइप डी के अकॉर्डिंग 3 समूह पाए जाते हैं। ठीक है, टाइप डी के अंदर इन इनिशियल सेल्स के 3 ग्रुप पाए जाते हैं, जिनमें वस्कुलर सिलेंडर, कोर्टेक्स, एपिडर्मिस तथा रूट कैप इनसे उत्पन्न होते हैं, और इसे रूट कैप की उत्पत्ति इनसे होती है, जैसे कि मोनोकोट्स के अंदर ये इस टाइप की कंडीशन पाई जाती है। तो ये टाइप डी हो गया। तो टाइप ए, बी, सी एंड डी, ये 4 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं रूट एपिक्स के। इसके बाद थर्ड थ्योरी आती है कॉर्पर कापेवाद, यानी कि कॉर्पर कापे थ्योरी इसको हम बोलते हैं। तो कॉर्पर कापे थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो है शूप द्वारा 1917 में इस वाद को प्रस्तुत किया। इसमें रूट एपिक्स के ऑर्गेनाइजेशन को ट्यूनिका कॉर्पस वाद के समान कोशिकाओं के विभाजन के तलों के आधार पर बताया गया। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी हमने शूट एपिक्स के केस में पढ़ी थी। तो इसमें रूट एपिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के समान जो कोशिकाओं का विभाजन होता है उसके आधार पे इसको बताया गया था। शूप के अनुसार रूट एपिक्स की कोशिकाओं का विभाजन 2 तलों में होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 तलों में इसका विभाजन होता है। प्रत्येक कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन यानी कि ट्रांसफर सेक्शन से 2 कोशिकाएं बनती है, और इनमें एक संतति यानी डॉटर सेल में एलएस यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। ठीक है, एक कोशिका है, एक कोशिका के अंदर क्या होगा, टीएस ट्रांसवर्स यहाँ पे डिवीजन होगी, एंड इस ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से यहाँ पे ये 2 सेल्स बन गई।
अब इन दो सेल्स में से एक सेल का क्या होगा, एक डॉटर सेल एलएस डिवीजन करेगी, ठीक है। एक डॉटर सेल क्या करेगी, जैसे ये सेल थी और इसने क्या कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे डिवीजन कर दी, और विभाजनों के इसी क्रम को टी डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, टी डिवीजन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे दूसरी सेल्स आ जाएगी, दूसरी सेल ये हो गई, ये ऐसे डिवाइड की थी, तो ये इसको टी विभाजन इसको बोला जाता है। पहली ट्रांसवर्स डिवीजन लगी, सेकंड एक सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन लगी, तो इसको बोला जाता है टी डिवीजन। इस प्रकार के विभाजनों के आधार पर मूल शीर्ष को दो क्षेत्रों में कॉर्पर और कापे में विभाजित किया गया। तो एक तो कॉर्पर यहाँ पे हो गया और एक कापी हो गया, तो दो टाइप के यहाँ पे डिवीजन इस यहाँ पे रूट एपेक्स के अंदर कर दी गई। मूल के कुछ भाग में प्राय बाह्य क्षेत्र में विभाजन सीधे एक रूप से ही होते हैं, ठीक है, ये सीधे एक रूप से ही होते हैं। और इसके विपरीत अन्य भागों में मुख्यतः आंतरिक क्षेत्रों में विभाजन उल्टे टी के समान होते हैं, अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन के बाद ऊपरी कोशिका अनुदैर्ध्य विभाजन करती है। यानी कि जैसे हमने देखा था, पहले टीएस हुआ था, फिर एलएस हुआ था, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया गया था। अब क्या हो गया है, इसके अंदर पहले एलएस कट किया जाएगा, फिर टीएस कट किया जाएगा, तो ये उल्टे टी के समान यहाँ पे रचनाएं देंगी। उल्टे टी विभाजन वाले क्षेत्र को कॉर्पर और सीधे विभाजन वाले क्षेत्र को काप्य कहा जाता है। एक बीजपत्री पौधों जैसे कि पोएसी कुल के जो सदस्य हैं, जैसे वीट हो गई, इसके सदस्यों में कॉर्पर व काप्य क्षेत्र पाए जाते हैं, परंतु क्लोज ने 1961 के अनुसार कुछ ऐसे पौधे थे जैसे कि फैगस सिल्वेटिका में कॉर्पर और जो कॉर्पर तथा कार्य क्षेत्र नहीं पाए जाते, काप्य क्षेत्र नहीं पाए जाते, ठीक, काप्य कॉर्पर और काप्य क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। तो ये होगी यहाँ पे थर्ड थ्योरी। इसके बाद फोर्थ थ्योरी आती है क्वाइसेंट क्षेत्र या फिर शांत क्षेत्र केंद्रवाद, कंसेप्ट ऑफ क्विसेंट थ्योरी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वाइसेंट है, ये क्वाइसेंट एक सेंटर होता है, ये जो है क्वाइसेंट सेंटर यहाँ पे पाया जाता है। तो क्लॉस ने नामक वैज्ञानिक ने मक्का या फिर जिया मेज के रूट एपेक्स का ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक द्वारा इसका पता लगाया। अब ये जो ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक है, ये एक टाइप की टेक्निक होती है जिसके अंदर यहाँ पे बेसिकली एक्स रेज की एक फिल्म होती है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, विजुअलाइजेशन किया जाता है इस टेक्निक के अंदर कि जो मॉलिक्यूल्स है या फिर कोई फ्रेगमेंट है या फिर कोई स्ट्रक्चर है, उसका विजुअलाइजेशन, उसको देखा जाता है। और उसको देखने के लिए क्या किया जाता है, उसको फ्लूरोसेंटली लेबल भी किया जाता है। तो ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक के द्वारा पता लगाया कि रूट कैप तथा स्क्रिया मेरिस्मेटिक के बीच एक प्याले नुमा क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर की अभी तक हम बात कर रहे थे, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये रूट कैप है, इसके बाद ये जोन स्टार्ट हो जाता है मैरिस्मेटिक जोन, या फिर हम बोल सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट ऑफ क्विसेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जो रूट कैप है और जो एक्टिव मैरिस्मेटिक टिश्यू है, इनके बीच में एक प्याले नुमा संरचना यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। प्याले नुमा संरचना को क्या बोला जाता है, प्याले नुमा संरचना को क्वाइसेंट सेंटर बोला जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन की मात्रा अन्य कोशिकाओं की तुलना में कम होती है। इसके अंदर क्या है, अन्य कोशिकाओं की तुलना में कम पाई जाती है। इसके अलावा इन कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि न्यूक्लियोलस आकार में छोटे यहाँ पे होते हैं। रूट एपेक्स के इस निष्क्रिय यानी इनएक्टिव रीजन को शांत केंद्र या फिर क्वाइसेंट सेंटर बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी चीजें जो है वो नहीं पाई जा रही, या फिर बिल्कुल कम पाई जा रही है, या फिर बिल्कुल छोटी पाई जा रही है। तो एक तरह से ये इनएक्टिव रीजन होता है, रूट एपेक्स का एक निष्क्रिय क्षेत्र होता है या फिर इनएक्टिव रीजन होता है, इसको क्वाइसेंट और शांत क्षेत्र कहा जाता है। वास्तव में शांत क्षेत्र निष्क्रिय केंद्र यानी क्वाइसेंट सेंटर होता है जिसमें विभाजन कम होता है। वैसे तो मैरिस्मेटिक जोन के अंदर विभाजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके बीच में जस्ट यहाँ पे पाया जाता है क्वाइसेंट सेंटर, इसके अंदर कोई यहाँ पे ये निष्क्रिय केंद्र होता है और यहाँ पे विभाजन बहुत कम होता है।
तो यहाँ तक हमने थ्योरीज के बारे में रूट एपिक्स और रूट एपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, रूट एपिक्स मेरिस्टेम के बारे में डिस्कस कर लिया है। थ्योरीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे रूट के अंदर डिफ्रेंसिएशन होता है टिश्यूज का, एपिडर्मिस का, कोर्टेक्स का, वॉस्कुलर बंडल का, ठीक है, कैसे डिफ्रेंसिएशन होता है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, इसके अलावा जो अलग अलग ट्रांसफर सेक्शन होते हैं डाइकोट एंड मोनोकोट रूट्स के मॉडिफिकेशन कैसे होती है, रूट्स के अंदर रूट माइक्रोब इंट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।